हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम एपी का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक से। तो पहले मैं उसका रिजल्ट दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हमारा जो इनपुट मांग रहा है, पहले इंटर द फर्स्ट नंबर ए होता है, तो ए इज इक्वल टू हम 1 ले लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म हम 3 ले लेते हैं। कॉमन डिफरेंस अगर हमारा 1 होगा तो ये देखिए सम ऑफ एपी दे रही है लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म एंड ये। अगर मान लीजिए हमारा कोई एक वेरिएबल मिस कर रहा है, मतलब वो हमें गिवन नहीं है, हमें तब फाइंड करना है। मान लीजिए ए नहीं गिवन है तो ए को हम 0 मान लेते हैं और सेम एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 1 था एंड लास्ट टर्म हमारा 3 आया था। तो यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट टर्म इज़ 1, तो ये हर चीज़ के लिए वैलिड है। तो चलिए इसका कोड हम लिखते हैं। तो पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट कराते हैं 3 वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। टाइम मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करते, इसलिए मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। सिर्फ यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल इनपुट करवाए हैं, तो इंट आप यहाँ पे फ्लोट भी ले सकते हैं। फिर हम एक कंडीशन देते हैं, इफ़ डी इज इक्वल टू 0, मतलब कि डी में हम 0 असाइन कर रहे हैं। इसका मतलब कि अगर डी हमारा जो वेरिएबल है वो 0 के बराबर हुआ तो क्या कोड रन करेगा। तो इफ़ डी इज इक्वल टू 0, तो हम पहले एक वेरिएबल इनपुट कराते हैं एल। ओके, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+V। L इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटर द लास्ट टर्म कर देते हैं। L मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट में इसलिए इनपुट कराया क्योंकि हमें 3 वेरिएबल चाहिए। AP में हमारा फॉर्मूला था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an को हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं अगर हमें सीक्वेंस गिवन है। तो अगर हमारे पास हमें d कॉमन डिफरेंस नहीं पता, तो हमारे पास लास्ट टर्म अगर है और फर्स्ट टर्म है और नंबर ऑफ टर्म है, तो हम कॉमन डिफरेंस ईजिली निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें d इज इक्वल टू, डी मतलब कॉमन डिफरेंस को हम इस साइड लाएँ, सिर्फ ट्रांसपोज करेंगे, जनरल मैथ लगा रहे हैं हम यहाँ पे। डी को हम ट्रांसपोज कर दी और ब्रैकेट में लगाएंगे l माइनस ए डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई n माइनस 1। अब अगर इसको ट्रांसपोज करके भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर हम लिखते हैं SN मतलब आप पढ़े होंगे एपी में क्लास 10th में और 11th में। SN मतलब सम ऑफ टर्म। तो SN इज इक्वल टू n/2 इंटू, तो 2a होता है, n/2 इंटू 2a प्लस, एक सेकेंड, 2a मतलब मल्टीप्लाई होता है 2a प्लस n माइनस 1d। तो n माइनस 1d। तो एक सेकेंड, यहाँ पे एरर क्या ले रहा है, इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ, क्योंकि अगर आप जनरल मैथ की तरह तो लिख नहीं सकते पाइथन में भी कि यहाँ पे इंडेंटेशन एरर दे देगा। लेकिन यहाँ देखिए हमारा जो एरर था वो सॉल्व हो चुका है। तो SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। तो हम प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट मैं यहाँ से भी ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म कर दिया था, तो हाँ इधर हम लास्ट ही टर्म करेंगे। तो ये दोनों कॉपी कर देता हूँ, एक सेकेंड, क्योंकि ये यहाँ पे ये तो जनरल फार्मूला होता है, बट इसको हम देते हैं कमेंट में और इसको कराते हैं पेस्ट। एक सेकेंड, ऐसा वो थोड़ा एरर हो गया था क्योंकि सेकेंड क्या हो रहा है, इसको हमें कॉपी करना था क्योंकि हमारा डी तो गिवन है ही नहीं। तो डी अगर गिवन नहीं है तो हम वहाँ फाइंड कैसे कर सकते हैं उसको। तो हमें जो सम का फॉर्मूला होता है, सेकंड फार्मूला, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इंटू n/2, उसको लगाना पड़ेगा और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करा देते हैं इजीली। एल्स अगर ये नहीं हुआ तो एल्स में हम फिर इफ़ देंगे। तो मैं यहाँ से स्टेटमेंट कॉपी करके आपको सीधा बता देता हूँ। इफ़ n, सेम स्टेटमेंट हम कॉपी कर रहे हैं, कॉपी एंड Ctrl+V। इफ़ n इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 0 मतलब नंबर ऑफ टर्म हमारा 0 है। अगर 0 हुआ तो हमें क्या करना है, an मतलब ये, या तो हम इसी वेरिएबल को यहाँ पे ला सकते हैं, l को सीधा आप न्यू वेरिएबल दे दें, इससे प्रोग्राम ईजिली रन करे। तो an इज इक्वल टू इंट इनपुट, इंटर द an और लास्ट टर्म। तो n इज इक्वल टू, हम सीधा ट्रांसपोज कर रहे हैं an माइनस a प्लस d डिवाइडेड बाई d। ये इसलिए किया, मतलब डी एंड डिवाइडेड बाई डी। अगर आप सोच रहे होंगे एपी के फॉर्मूले में डबल डी कहाँ आया, तो जो ब्रैकेट होता है n-1 वाला,
उसमें अगर डी से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एन डी माइनस विद डी आएगा। तो एन डी का जो डी है नीचे डिवाइड करें क्योंकि एन डी उधर ट्रांसपोज किया है। फिर यहाँ पे हम प्रिंट नंबर ऑफ टर्म इज एन एंड सम ऑफ टर्म इज इतना। स्लीप को हटाते हैं, स्लीप का लास्ट में काम आएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए, बाद में इसको यूज़ कर लेंगे। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन लगाना है एल्स। अगर ये नहीं हुआ तो, अगर ए हमारा 0 हो गया तो फिर मैं इसको कॉपी करता हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है लिखने में और फिर आपको बहुत लगेगा कि पका रहा हूँ मैं, इसलिए सीधा मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कोड मैं कहीं से छाप के लाया हूँ, ये कोड मैंने खुद ही बनाया हुआ है। अगर आप चेक करेंगे यूट्यूब पे तो ऐसा कोड नहीं मिलेगा। तो फिर इसके इंडेंटेशन में अभी इंपोर्ट ही करा लेते, रुकिए टाइम को इंपोर्ट कराते हैं, फिर मैं टाइम का बताता हूँ टाइम इंपोर्ट क्यों करा रहे हैं। इसको मैं इंस्टॉलेबल भी बनाऊँगा, तो इंस्टॉलेबल बनाने के लिए ये ऐप जो बनता है इसका, उसमें ये तुरंत रन करके तुरंत बंद हो जाता है, इसलिए मैं टाइम लगा दिया हूँ उसमें कि ये 30 सेकंड बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाए। इंपोर्टिंग टाइम हो गया। स्लीप अब देखिए 1 सेकंड पार्टनर वाला हो रही है। इफ एल्स, इधर एल्स आएगा, ये एल्स इंडेंटेशन इधर ले रहा है। एल्स क्या हो रहा है, एल्स क्यों इधर ले रहा है? एल्स के बाद इधर इफ आना चाहिए था, प्रॉब्लम ले रहा है ये एल्स, क्या हो रहा है? एल्स में क्या दिक्कत आ गई? एक सेकेंड, इसको हटाते हैं, देखिए कट करते हैं, ये लस्सी अब लिखते हैं। अब सही आ रहा है, देखिए हाँ अब सही आ रहा। एक इधर और दे रहा है, क्या दे रहा है? एल, जहाँ कैपिटल एल है इसको भी कैपिटल कर देते, रुकिए शिफ्ट प्लस एल। अब ये हमारा सही हो गया। फिर सेकेंड यहाँ पे एरर दे रहा है एल, अब सही हो गया। तो अब यहाँ से कॉपी कर दिया था मैंने। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मिनिमाइज करें। अगर हमारा ए 0 है तो सेम चीज़ है, हम एफ नाम का कोई एक वेरिएबल इनपुट करा रहे हैं जो फर्स्ट टर्म हो लास्ट टर्म हो या एन हो, फिर हम जनरली ट्रांसपोज कर रहे हैं, फिर प्रिंट करा रहे हैं, फिर एसन दे रहे हैं, फिर प्रिंट एसन, फिर स्लीप लगा दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है एल्स। अगर ये सब भी नहीं हुआ तो इसको कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ से इसको पेस्ट करते हैं, Ctrl+V। इफ़ यहाँ लगाना था, इफ़ एल्स करना था सीधा, तो एल्स, एक सेकेंड, एल्स, हाँ अब ये हो गया। तो जैसे देख रहे होंगे एल्स, अगर हमारा ये कंडीशन नहीं फुलफ़िल हुई, ये नहीं फुलफ़िल हुआ और ये नहीं फुलफ़िल हुआ, तो हमारा सीधा यहाँ पे प्रिंट होगा। मतलब ये जो पाइथन है, पाइथन का इंटरप्रेटर सीधा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे देखिएगा कि एन मतलब कि लास्ट टर्म या जो टर्म है, मतलब कि nth टर्म जो होता है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d एंड एस एन इज इक्वल टू n/2 into 2a plus n-1d and print first term common difference and number of term last term and sleep। तो हमारा कोड ये पूरा हो चुका है। मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ। तो ये रहा है फर्स्ट टर्म 1, नंबर ऑफ टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 1, सही दे रहा। आप चेक कर सकते हैं और एक सेकंड फिर रन कराता हूँ। मान लीजिए 1 दिया, नंबर ऑफ टर्म 0 है, सपोज नहीं पता है हमें, कॉमन डिफरेंस 1 और एन हमें पता है 3 है, तो नंबर ऑफ टर्म 3 आ रहा है। हमारा ये पाइथन फुलफिल, मतलब सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है और सही रिजल्ट दे रहा है। तो अब इसको हम कैसे एपीके बनाते हैं तो वो देखते हैं। तो पाइथन में आप सीधा नीचे आएंगे जब रन पे, तो एक टर्मिनल नाम का आएगा, वहाँ पे आप जाइए। यहाँ पे आपको लिखना होगा सिर्फ पाई इंस्टॉलर और फिर लिखना होगा पाई इंस्टॉलर बिल्ड नहीं माइनस का डबल सिंबल 1 फाइल और यहाँ पे एक स्पेस, फिर जो आपका फाइल नाम है, फाइल का नेम है, तो apexol.py। तो
तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है, शायद देखिए कोई एरर न दे। टाइम टेक कर रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। यहाँ बिल्डिंग इसकी स्टार्ट होगी। ये भी नहीं क्या प्लेटफॉर्म है इतना, ए पी नॉट फाउंड, अच्छा ये नॉट फाउंड कर रहा। मैं AP वाले को ही करा देता हूँ, दोनों सेम ही है, तो मैं इसको भी इसी को करा देता हूँ। एक सेकेंड फिर से, तो यहाँ सॉल्व काट देते हैं, गैप AP कर देते हैं, फाइल इंटर। शायद इसको भी, हाँ ये देखिए बिल्ड कर रहा है, वहाँ पे सिर्फ गैप की वजह से वो बिल्ड नहीं कर रहा है। तो आपको ऐसा नाम अपने फाइल का रखना है जो जिसमें गैप ना हो। तो ये हमारा बिल्डिंग स्टार्ट है और ये हमारा बिल्डिंग हो रहा है और ये कंप्लीट होने वाला है। तो जो हमारा पाइथन फाइल है वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब पाइथन का फाइल बन गया है एक ऐप की तरह। मैं इसको दिखा देता हूँ, ये कहाँ पे गया होगा, पाइथन में आया। तो आप अपना लाइब्रेरी खोलिए सिंपली, फिर C ड्राइव और आपका यूज़र एंड आपका पाइचार्म प्रोजेक्ट्स, एक सेकंड, पाइचार्म प्रोजेक्ट्स नॉट पाइचार्म, आ गया ओके। एंड पाइचार्म प्रोजेक्ट्स एलेक्सा में था हमारा, और यहाँ पे डिस्क नाम का आएगा, और ये रहा हमारा AP का एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये थोड़ा रन करने में टाइम लेगा क्योंकि आपका खुद का ओन प्रोजेक्ट है, तो ये वेरीफाइड नहीं होता, बट ये सेफ़ है। आप इसको किसी को भी ट्रांसफ़र कर दे, बट ये लैपटॉप टू लैपटॉप ही ट्रांसफ़र होगा, मतलब लैपटॉप PC इस पर होगा। ये APK फाइल नहीं है, आप उसको फ़ोन पर रन नहीं करा सकते। मैं यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। 1 इंटर द फर्स्ट टर्म 1, नंबर ऑफ टर्म 3, कॉमन डिफरेंस हमारा 1 था। देखिए सेम आंसर। तो हमारा जो फाइल है वो APK में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आपको कोई भी फाइल APK में कन्वर्ट करनी हो पाइथन की, तो आप सीधा पाई इंस्टॉलर डबल माइनस का सिंबल एंड ओपन फाइल, एंड जो फाइल का नाम है वो फिर एंटर कर दीजिए। वो बिल्ड करके जिस फोल्डर में आपका फाइल होगा वहाँ पे उसका APK डाल देगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।